यह है कि जी 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को। अगर 2 बसें चला दी या 4 सड़कें बना दी तो कौन सा कमाल कर दिया। और मंशियात का सेंटर बन गया है कराची। जो वजीर साहब हैं सईद गनी साहब, उनका अपना जो हलका है जहाँ पे वो उनकी पैदाइश भी हुई है, वो आज सेंटर है मंशियात का पूरे कराची का। अच्छा, अब ये तोहफा दिया है जी पीपल्स पार्टी ने। ऊपर से आप देखिए कि बिलावल साहब फरमाते हैं कि स्वात में जाके कि जिस तरीके से हमने बल्दियाती इलेक्शन जीते, हम अगला इलेक्शन भी ऐसे जीतेंगे। तो मैंने इसलिए एक बयान दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि होश के नाखून लो, ये कोई इलेक्शन था, जीता कोई, दूसरे दिन रिकाउंटिंग में किसी को बुलाया किसी को नहीं बुलाया, वो जो सरकारी अफसरों को आपने बिठाया हुआ था उन्होंने किसी और को जिता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो कि कराची में उस वक्त दहशतगर्दों को मुंह देते रहे जब कराची में रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से सरेआम लोगों को कत्ल किया जाता था। बेबाक, दिलेर और अपनी अंजुमन में खुद एक बादशाह कहलवाते थे। इरफान अल्लाह मरवत एक जानी पहचानी शख्सियत, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आजकल सियासत कहाँ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैरियत। क्या हो रहा है आजकल? आप तो बिल्कुल जब ये शहर कूफा था तो उस वक्त आप नजर आते थे, अब पुरसकून हुआ है तो आप नजर नहीं आते, आपकी जरूरत है। बात ये है जी कि सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बात करने का। चुप मैं किसी हुई मसलियत के तहत, क्योंकि जो ज़्यादा बोल रहे थे वो कहाँ गए। हाँ ये तो ठीक है। ये टाइम नहीं था जी ज़्यादा बोलने का, सुनने का, देखने का टाइम था। वो देख रहे, क्योंकि जो एक सियासत लाई गई थी पाकिस्तान में और सिंध में, वो खुद ही ख़त्म हो गई। ये लाई गई थी, मुसल्लत की गई थी। मैं ज़रा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था जी, लाई गई थी। जो लेके आए थे उन्होंने बाहर भी निकाल दिए जी। अच्छा, अब रह गई बात जी कि हम क्यों चुप थे। मेरे जैसे लोग इसलिए चुप थे कि जी हमें सामने ये चीज़ नज़र आ रही थी कि पायदार चीज़ नहीं है, और जो चीज़ पायदार नहीं होती उसने फिर टाइम से पहले ही जाना होता है। ऐसे ही ये नज़र आ रहा था, बट वो तो अपनी जगह था जी। यहाँ भी हमने देखा कि ये कुछ सेटलमेंट्स हुई, कोई ये हुआ कोई वो हुआ। जब उनको सेंटर दिया गया तो फिर इनको सिंध दिया गया पीपल्स पार्टी को। और जिस तरीके से फिर 2018 की इलेक्शन हुई, वो अगर उसे आप इलेक्शन कह सकते, हाँ, मैं तो उसे इलेक्शन नहीं कह सकता। वो भैया ना इलेक्शन, हाँ बस वो वैसे ही एक पूरा करना था, एक खाना पूरी करनी थी, लोगों को बिठाना था, किसी को कहीं किसी को कहीं, और उसके एवज इनको भी मिल गया पीपल्स पार्टी वालों को सिंध। पर बात यह है कि जी 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी को। अगर 2 बसें चला दी या 4 सड़कें बना दी तो कौन सा कमाल कर दिया। जो इस शहर को और इस सूबे को तबाह किया। आप कराची से बाहर निकले, अंदरून सिंध क्या हाल है। कराची शहर में अगर आपने शारा फैसल बना दी या क्लिफ्टन में कुछ कर दिया तो ये कराची नहीं है। ऐसे कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची को तबाह जिस तरीके से किया गया है कि हुकूमत में जो वजीर बैठे हुए हैं उनकी सरपरस्ती में मंशियात बेची जाती है, और मंशियात का सेंटर बन गया है कराची। पूरे सिंध में, बलूचिस्तान में, कहाँ जी पहले यहाँ से मंशियात सप्लाई होती है। एक ज़माने में कहते थे कि जी लियारी में मंशियात है जी, आज लियारी पीछे रह गया है, बाकी इलाके जो हैं, और ख़ास कर जो वज़ीर साहब हैं सईद गनी साहब, उनका अपना जो हलका है जहाँ पे वो उनकी पैदाइश भी हुई है, वो आज सेंटर है मंशियात का पूरे कराची का। अच्छा, अब ये तोहफा दिया है जी पीपल्स पार्टी ने। ऊपर से आप देखिए कि बिलावल साहब फरमाते हैं कि स्वात में जाके
कि जिस तरीके से हमने बल्दियाती इलेक्शन जीते, हम अगला इलेक्शन भी ऐसे जीतेंगे। तो मैंने इसलिए एक बयान दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि होश के नाखून लो, ये कोई इलेक्शन था, जीता कोई, दूसरे दिन रिकाउंटिंग में किसी को बुलाया किसी को नहीं बुलाया, वो जो सरकारी अफसरों को आपने बिठाया हुआ था उन्होंने किसी और को जिता दिया। इलेक्शन वाले दिन पुलिस के लोग, इंतजामिया के लोगों ने बैठ के ठप्पे लगवाए लोगों को जितवाने के लिए। अगर ऐसी इलेक्शन करनी है तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस मुल्क में मारामारी होएगी। ये कोई बैठे चुप करके कि 18 में एक इलेक्शन अजीबो गरीब हो गई, अब 23 में या 24 में जब भी इलेक्शन होगी, तो फिर अगर ऐसी इलेक्शन होनी है कि जिसमें पहले से सोचा गया है कि जी फलान को बिठाना है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम ऐसी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके घरों से तो शोहदा के जनाजे निकले हैं, अब क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, जब आदमी सियासत में आता है नहीं जी, फिर आदमी ये नहीं सोचता कि जी मेरे साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरे घर में बहुत शोहदा के जनाजे निकले हैं जी। कुछ का लोगों को ज़्यादा पता है, जैसे बिलोर फैमिली है, मेरी बेटी है उधर, उसका मियाँ, मेरा दामाद हारून बिलोर, उसका वालिद, पर उसके वालिद के साथ भी 25-30 लोग शहीद हुए, बेटे के साथ भी 25-30 लोग शहीद हुए, मेरे गांव में मेरे रिश्तेदार शहीद हुए हैं। हम लोगों ने तो बहुत बड़ी प्राइस पे की है। लोग तो खाली ये बातें करते हैं, नहीं, एक जमानत में भाग जाते हैं। एक क्या है जी, एक पटाखा बजता है तो भाग जाते हैं। इनको क्या पता है कि कुर्बानी किस चीज को कहा जाता है। ये समझते कुर्बानी ये कि मिनिस्ट्री नहीं मिली तो कुर्बानी दे दी, कभी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो इनको समझ आए कि कुर्बानी होती क्या। हाँ, मुहावरा तो कह देते हैं लेकिन देना बड़ा आसान काम है कहना जी। पर आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं आप प्रभु साहब? देखिए, दो चीजें हैं जी जो मैं समझता हूँ इस मुल्क की सर्वाइवल की बात है। पहली ये है कि जिस हालत में आज मईशत है, इस तरीके से ये रह नहीं सकती। अगर ऐसे ही मईशत है और इसको ठीक ना किया गया तो अल्लाह मेरे मुंह में राख, फिर पाकिस्तान को खतरा है। इसको पहला काम जो है, एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासतदान हो, बैठे एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर आए कि ये मुल्क अगर होगा तो हम सियासत करेंगे इस मुल्क में। ऐसा ही ऐसा। और जिस तरीके से आज हम खड़े हुए हैं कि 4 बिलियन के हमारे रिजर्व्स हैं, तो 7 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है महीने की, तो कहाँ से काम चलेगा। आप दिलेर भी हैं, जीदार भी हैं, लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, खुश इखलाक भी हैं। कौन सी पार्टी अब ज्वाइन हो रही है? मैं जी अभी फिलहाल GDA में हूँ, मैं इसी में रहूँगा। मैं एक करियर मैंने अपना स्टार्ट किया था पंजाबी पख्तून इतिहाद से। उसके बाद हम कुछ दोस्तों ने मिल के एक SDA बनाई थी, फिर वो बाद में ख़त्म हो गई थी। नून लीग में मैं था, 2013 की इलेक्शन मैंने नून लीग के टिकट से ही जीती थी। तो नून लीग के साथ मेरे इख्तिलाफात इस चीज़ पे आए कि आप सिंध को तवज्जो नहीं देते। ऐसा तो है, हम सिंध में रहते हैं जी, जब तक आप सिंध को तवज्जो नहीं देंगे, आपको पंजाब अल्लाह मुबारक करे, आपको KP मुबारक करे, सेंटर आपको अल्लाह मुबारक करे। हमें क्या फ़ायदा कि जी अगर सिंध वालों को आप नज़रअंदाज करो। हमें तो ये लगता है कि जी सिंध इन्होंने पटे पे दिया हुआ है पीपल्स पार्टी को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछली हुकूमत थी, ये PTI वाली, उन्होंने भी पटे पे दिया हुआ था पीपल्स पार्टी को। ये अंदर का एग्रीमेंट था कि लफाजी करते रहो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। ये खाली लफाजी थी। वैसे राब्ता नून लीग से है किसी से? देखिए, नून लीग में बड़े गहरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े सिंसियर दोस्त हैं। यहाँ भी हैं, पंजाब में भी हैं, KP में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, हर जगह है। बातचीत होती है, एक जगह बैठते हैं, खाने खाते हैं, गपशप करते हैं। सियासी लोग तो हम लोग हैं और सियासत की बात भी करते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोचा भी जाता है। पर देखिए, सियासत में कोई आखिरी चीज़ तो नहीं है ना।
हम ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं फलान से बात नहीं करूंगा। सियासत में तो ये बात ही नहीं है। जब इलेक्शन आएगी, जो हालात होंगे, जो होगा, उसके मुताबिक देखेंगे क्या होता है। अब मुकदमात बन रहे हैं सियासी लोगों पे, और ऐसा लग रहा है टकराव की सियासत है। आप इसको कहेंगे टकराव हो रहा है? टकराव किसके साथ? जैसे पीटीआई का हुआ, नून लीग का हुआ, पीपल्स पार्टी का हुआ। देखिए, पीटीआई का क्या टकराव है जी, वो तो इमरान खान का जाती टकराव है। ये तो 2-2 दिन जेल में नहीं रहते और कहते हैं हम सियासत छोड़ रहे हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? डार्क। 9 मई को जो हुआ वो अच्छा हुआ? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या ये देखिए, ये 9 मई जो है, इस किस्म की चीजों से ही मुल्क बिगड़ते, और ये तो कंट्रोल हो गया, नहीं तो ये कहां से कहां बात पहुंच जाती। लोग कहते हैं कि जी लोग अंदर कैसे घुस गए, ये पूरी प्लानिंग थी। देखिए लोग कहते हैं अंदर कैसे घुस गए। मैं कहता हूं कि जी फौज को सर सलाम हो कि उन्होंने फायर नहीं खोला। अगर वो फायर खोल देते, ये बाहर कैसे आ गए? नहीं देखिए, अगर फायर खोल देते 150 आदमी मर जाता, ये ना जला पाते जगह। ऐसे ही। पर फिर क्या होता, उसके बाद क्या होता? ये एक मुअज़्ज़म माशरे में जिसके हाथ में इक़्तिदार या जिसके हाथ में पावर हो जी, उसको सब्र करना पड़ता है। मैं आपको गाली दूं, आप मुझे गाली दो, हम हाथापाई करें तो क्या हुआ? क्या रिजल्ट तो बुरा ही है ना। अगर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तो अगर कोई गाय है तो मुझे चाहिए कि मैं सब्र करूं और उस चीज को ठंडा करूं और मुझको नॉर्मल की। फौज ने बहुत बुर्दबारी, फौज ने जी बहुत सब्र किया है, नहीं तो मैंने फौज को इस तरह सब्र करते हुए नहीं देखा। आप ये देखें, इजिप्ट में 7,000 बंदा मार दिया उन्होंने, ऐसे ही क्या हुआ? आज सीसी आज भी सदर है, बिल्कुल। तो आर्मी चीफ था, आज सदर है। सो पर देखें ना, लोग मारना जो है, अपने लोगों को क्यों मारे? क्यों मारे? ये इन्होंने ठंडापन शो किया। शायद ये प्लानिंग भी यही थी कि ऐसा करें। प्लानिंग तो मेरे हिसाब से नहीं थी जी, प्लानिंग इनकी होगी, फौज की नहीं थी। देखिए, पीटीआई को तो ये था, उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी कि इस तरीके से हमला करेंगे, फौज का रिएक्शन आएगा, लाशें होंगी, फिर आगे बात चलेगी। लाशें जब गिरती हैं तो फिर सारी दुनिया आपको बुरा बना कहती है। ऐसे ही, ऐसे ही। तो वो उन्होंने बहुत तहम्मुल किया, नहीं तो बंदूक तो उनके हाथ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल है। तो चलाना कौन सा मसला है, चलानी भी उनको आती है। पर देखिए, उसके साथ साथ एक और बात भी कहनी चाहिए कि फौज के कुछ अफसर हैं जो इस प्लानिंग में जो रिटायर्ड है, जो जिनकी चाहत जरूरत से ज्यादा थी, वो इस प्लानिंग में शामिल थे, और वो इमरान खान को गलत रास्ते पे ले जाने वाले वही थे। वो थे या था? ऐसे ही था। सीनियर सियासतदान इरफानुल्लाह मरवत ने बहुत खुलकर बातें की। कराची मंशियात का अड्डा बन चुका है, और इसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो फिर शहर में बहुत बड़ी अनारकी फैलेगी, और इसकी जिम्मेदार जो है वो एक सियासी पार्टी है। लिहाजा हमें बहुत सोच समझ के चलना है। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।